हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या प्राइस मूवमेंट हो सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ में अगर आपको रेगुलर अपडेट्स भी चाहिए गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गोल्ड की। गोल्ड में कल के दिन ऑलमोस्ट साइड वे मूवमेंट हमें देखने को मिला कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका रीज़न रहा दोस्तों दो न्यूज़। एक तो पहला आपका रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसकी पीस टॉक स्टार्ट हो गई, होने वाली है आज ट्यूसडे के दिन। किसके बीच में? डोनाल्ड ट्रंप एंड पुतिन के बीच में। दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी पीस टॉक स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ़ोन कॉल्स होगी दोस्तों, पहली बार ये, और ये फ़ोन कॉल्स डिसाइड करेगी कि ये जो युद्ध है आपका कब तक चलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ को हम देखते हैं क्योंकि ये न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर दो न्यूज़ आती है दोस्तों कंटिन्यूसली, है ना। दो न्यूज़ आती है रेगुलरली, और दो ही न्यूज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग अलग हम अलग चीज़ें हमें दिखाती है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आपको न्यूज़ बताऊं तो हाँ, ये न्यूज़ देखिए आप। यहाँ पर व्हाइट हाउस जो है उसका उनका जो बयान है और डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मत भिन्नता होती है। देखो उनने व्हाइट हाउस क्या बोल रहा है कि वी हैव बीन नेवर बीन क्लोजर टू अ पीस एट दिस मोमेंट अहेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन होल्डिंग टॉक्स ऑन यूक्रेन ऑन ट्यूसडे। ठीक है, तो उसके बाद में ट्रंप ने बोला है कि वो क्या क्या डिस्कस करेंगे जमीन के बारे में, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों कि जो जमीन रशिया ने कब्जा रखी है क्या वो वापस देगा पावर प्लांट्स के बीच में, और डिवाइडिंग अप सर्टेन असेट्स। कुछ असेट्स है जब ये किससे बात करेंगे, क्रेमलिन में किससे बात करेंगे। तो ये दोस्तों क्या हो रहा है ना कि ये अभी कहीं ना कहीं चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पा रही कि ये पीस टॉक में जो पीस टॉक होगी उसमें क्या क्या नेगोशिएशन होंगे, कैसे क्या होंगे। वहीं इसके बाद में फिर डोनाल्ड ट्रंप का 2 घंटे बाद बयान आता है, वो अलग ही बोलते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि ट्रंप के हमने बहुत सारे जो एलिमेंट्स है हमने एग्री कर लिया है अहेड ऑफ पुतिन कॉल, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने सॉर्ट आउट कर ली है हम जब कॉल करेंगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मत भिन्नता है, इसलिए अभी क्लियरिटी में कुछ कहा नहीं जा रहा कि क्या हो सकता है। ठीक है, बोल रहे कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमने क्या कर लिए, क्लियर कर लिए हैं और बात करने से पहले ही। और ये कहाँ पर इन्होंने सोशल मीडिया जो उनका टूथ एक सोशल मीडिया क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म है वहाँ पर इन्होंने पोस्ट किया। तो अगर ये जियो पॉलिटिकल टेंशंस कम होती, पीस डील साइन हो जाती, तो क्या होगा, हमें ये गोल्ड एंड सिल्वर में प्राइस में हमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म प्राइस वीकनेस यहाँ पर होगी। जियो पॉलिटिकल टेंशंस कम होगी तो सेफ हेवन डिमांड जो है वो कम होगी। उसके बाद में लोअर इन्फ्लेशन एंड फेड पॉलिसी शिफ्ट। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर ये वॉर पीस टॉक होती है ना, देखो तो फेड पॉलिसी में भी हमें उसका शिफ्ट देखने को मिलेगा। जो वॉर होती है ना दोस्तों वो क्या करती है, कंटिन्यूसली आपको पता है हायर इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है। और अभी यूरोप में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ी है, उसका सब बड़ा कारण है दोस्तों कि एनर्जी, सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और नेचुरल गैस का सप्लाई होता था रशिया से पूरे यूरोप में, वो डिस्टर्ब हुआ है। इसके कारण से यहाँ पर महंगाई देखने को मिली है। तो एक जो पीस डील होगी ना, इससे क्या होगा, सप्लाई चेन जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, इससे कहीं ना कहीं लोअर इन्फ्लेशन होगा। लोअर इन्फ्लेशन होगा तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो पोज या कट कर सकती है इंटरेस्ट रेट। इससे क्या होगा, गोल्ड प्राइसेस लॉन्ग रन में बढ़ेगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल मार्केट शिफ्ट हमें यहाँ पर देखने को, इन्वेस्टर क्या करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर में जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क बनी हुई है। तो वो अगली बार मतलब ये अगर पीस डील होती है तो फिर किस में मूव करेंगे, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गोल्ड एंड सिल्वर का पैसा है वो वापस कहाँ पर आने लग जाएगा, शेयर मार्केट में लग जाएगा। इससे क्या होगा, डाउनवर्ड प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इस बात को मैं कंक्लूड करूँ तो दो ही चीज़ समझ में आ रही दोस्तों हमें। पहला, रिसेंट में शॉर्ट टर्म्स में क्या हो सकता है, गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी, सेफ एवन डिमांड जो है वो कम होगी, और साथ ही साथ में जो लोग हैं उनका पैसा किधर मूव करेगा, स्टॉक एंड क्रिप्टो करेंसीज के साइड में। दोस्तों अब हम बात करते हैं फेड रेट कट की, है ना। तो यहाँ पर भी दोस्तों ये तो पक्की बात लग रही है कि इस आने वाले जो ये जो क्वार्टर है इसमें कहीं ना कहीं फेड रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, और ये कब होगा दोस्तों, मई मंथ में होने वाला है। ये क्लियर सिग्नल मिला है हमें। पोवेल साहब जो है इनके रिजर्व इनका जो फेडरल बैंक के उनके गवर्नर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप मान के चलिए कि फेड रेट कट तो नहीं होने वाली। ये अभी तक एस्टिमेट किया जा रहा है कि एक ये डॉट प्लॉट उन्होंने छोड़ रखा है। और जब भी ये चीज़ें होगी ना दोस्तों, ये बहुत सारे फेड रेट कट डिपेंड करेगी रशिया यूक्रेन पीस डील के बाद में। तो बस आपको बस फिर हमें क्या देखना है फेड रेट कट में, फेड रेट कट में दोस्तों अगर कुछ सिग्नल मिलता है ना, तभी जाके हम यहाँ पर प्राइजेस में अपसाइड या डाउनसाइड बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। सिग्नल कैसे दोस्तों, मान लीजिए फेड रेट कम कम होता है तो प्राइजेस में कुछ टाइम के लिए शूट अप हो सकता है, और वहीं अगर फेड रेट कट नहीं होता है तो चांसेस है कि प्राइस आपका डाउनसाइड में देखने को मिले। तो ये दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वैसे भी इन्होंने बोला है कि हम 2 रेट कट ही करेंगे एक साल में, एक ऑलरेडी ये कर चुके हैं, तो चांसेस है दोस्तों कि 4 से ये 2 पे लेकर आए हैं। तो अभी ये यहाँ पर फेड रेट कट नहीं होने वाली, पर बाकी इनके क्या बयान रहेंगे, कैसे क्या वो मार्केट को बताएंगे कि किस प्रकार से इनकी इकोनॉमी मूव कर रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, सब हमें देखने को मिलेगी। तो ये इस पे हमारी नज़र रहेगी।
खैर इसका जो है आज नहीं आएगा फेड रेट मीटिंग का, कल आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी दोस्तों। फेड रेट मीटिंग का बस मैंने आपको बता दिया है, जो ये जो पीस डील होगी उसका क्या पोटेंशियल इंपैक्ट हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। तो सबसे जरूरी बात अब यहाँ पर अब हम देखते हैं DXY की, जो गोल्ड में इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा, US डॉलर इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, US डॉलर इंडेक्स जो है वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा फेड रेट कट से, है ना। ये फेड रेट कट के कारण ही दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर कम हो गया है, क्योंकि अगर यहाँ पर फेड रेट कट नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, तो वापस आपका जो ये जो US डॉलर इंडेक्स है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है दोस्तों कि यहाँ से हमें एक पॉजिटिव बाउंस बैक हमें यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, क्यों बाउंस बैक देखने को मिले दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है ना US डॉलर इंडेक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। आप देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है और कंटिन्यूसली 4 दिनों से ये यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है दोस्तों। जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो अपसाइड जाता है। फिर सवाल ये आएगा, आप ये बोलोगे कि नीचे भी तो गया है, यहाँ पर ब्रेकडाउन भी गया है दोस्तों। डेफिनेटली यहाँ पर सपोर्ट ने इसने ब्रेक किया है तो नीचे भी गया, पर इस जोन को अगर आप देखोगे ना तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब भी किसी सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे कोई ब्रेकडाउन या गैप मतलब ब्रेकडाउन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है या ब्रेकआउट होता है, तो वहां पर वो मैक्सिमम 5 टाइम्स तक ही काम करता है। ये मैक्सिमम 6 बार। देखिए एक बार यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकडाउन दिया सॉरी, फिर दूसरी बार यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, अब देखिए तीसरी बार इसने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, चौथी बार ब्रेकडाउन दिया, पांचवी बार ब्रेकडाउन दिया, ये छठी बार ब्रेकडाउन दिया। तो दोस्तों अब मुझे पर्सनली अगर मेरा टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप पूछो तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ से जो आपका DXY ये जो US डॉलर इंडेक्स है वो नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो कम से कम 5 से 6 बार ही काम करता है। ये मेरा एनालिसिस है। तो यहाँ पर मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है आपका DXY US डॉलर, तो चांसेस है दोस्तों कि अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिले। उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 104.500 और उसके बाद में 105.857। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, US डॉलर अगर अपसाइड में जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको पता है ये नेगेटिव होता है गोल्ड के लिए स्पेशली एंड सिल्वर के लिए भी। तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आज का दिन जो है दोस्तों उसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जो भी मूवमेंट जो भी न्यूज़ आएगी मैं आपको उसी टाइम पे अपडेट कर दूंगा विद प्रूफ्स, है ना। तो इसलिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन। देखिए अगर ये पीस स्टॉक हो जाती है तो ये क्या करेगी, ग्लोबल सप्लाई चेन को स्टेबलाइज करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करेगी, इससे इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ेगी सिल्वर की, और इससे अल्टीमेटली सिल्वर प्राइसेस मीडियम टर्म में अपसाइड में जाएंगे, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया का मार्केट ओपन हो जाएगा, यूरोप जो है वहां पर हमें डिमांड देखने को मिलेगी, यूक्रेन में डिमांड देखने को मिलेगी दोस्तों, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था भी आपको पता है पूरी तरीके से चरमरा गई, इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरत पड़ेगी। और दूसरा रीजन दोस्तों यहाँ पर सेफ हेवन डिमांड कम हो जाएगी। मतलब अगर हम इनिशियली देखें बिल्कुल लेटेस्ट, तो क्या होगा, हमें एक शॉर्ट सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा सिल्वर में, बट लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि इसकी डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है कि सिल्वर एक ऐसा प्राइस है दोस्तों कि ये फ्यूचर में बढ़ना ही है, जिसका लॉजिक है क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। करंट में भले ये ओवरबोट कंडीशन में उसकी डिमांड और सप्लाई मैच नहीं कर रही हो, बट लॉन्ग टर्म में ये बढ़ने वाला है। बट गोल्ड का आपको पता है दोस्तों 50% ये आपका ऑलमोस्ट ज्वेलरी में काम आता है, 40% इंडस्ट्रियल डिमांड में आता है, और 40% आपका ट्रेडिंग में काम आता है, और 10% ही मात्र इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है गोल्ड एंड सिल्वर में। इसलिए सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल है, इसकी ज़रूरत होती है, गोल्ड की इतनी ज़रूरत नहीं होती। इसलिए अगर हम देखें शॉर्ट टर्म में तो हमें न्यूट्रल या स्लाइटली बेयरिश देखने को मिलेगा सिल्वर, और मीडियम में बुलिश हो सकता है अगर सारी चीज़ें अच्छी होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ें हो गई, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम चार्ट पे देखते हैं और इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कैसे क्या चीज़ें मूव हो सकती। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिल्वर की यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर में दोस्तों इसने इस जोन को होल्ड किया है। ये जोन है हमारा 1,0828 रुपीज़ का, 1,0828 रुपये। कल दिन भर इसने इसी प्राइस के बीच में मूवमेंट किया है, और आप ये देखोगे कि तो ये यहाँ पर इसने एक बार दूसरी बार तीसरी बार ये होल्ड नहीं कर पाया रेजिस्टेंस को। चौथी बार में हमें गिरावट देखने को मिली, 700 से लेकर 700 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ पर कल देखने को मिला था। और कल के दिन दोस्तों आप देख रहे हो कि ये जो है इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों, इस हाई से यहाँ से हाई मैंने मार्क किया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। यहाँ से फर्स्ट चांस बनेगा कि डाउन साइड में आए। अगर चांस नहीं बनता है दोस्तों तो फिर दूसरा रेजिस्टेंस हमें इसको फेस करना पड़ेगा, वो है ये वाला 1,0828 रुपीज़ का, है ना। अगर ये यहाँ पर भी सस्टेन कर जाता है दोस्तों सिल्वर, तो आपका 1,00,000
1214 या 1,1214 का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी 3 हर्डल है सिल्वर के सामने, अगर ये इसको ब्रेक कर पाता है ना आपका, तभी जाके अपसाइड में हम सोचेंगे। और ये 1 लाख इस लेवल के आसपास रह गया ना, तो उसके बाद में फिर वापस चांसेस रहेंगे दोस्तों कि फिर 1,02,000 का लेवल हमें देखने को मिले। तो ये जो 1200 का जो लेवल है ना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपसाइड जाएगा तो वापस हमें ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट कंडीशन ये दोस्तों कि ये एक हर्डल, सेकंड हर्डल, ये दोनों क्लियर करना चाहिए और उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट हर्डल क्लियर करना चाहिए, तभी जाके सिल्वर में अपसाइड पे हमें 800 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से ये मूव कर रहा है, चांसेस है कि अभी स्टार्टिंग ऑफ द डे में साइडवे रहेगा, क्योंकि अभी जब भी ये जो न्यूज़ आई उसके बाद ही इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। अगर ये साइडवे रहता है तो इसी जोन में आपको आज ट्रेड का प्लान करना चाहिए, ये वाला जोन, ठीक है। अपसाइड में 1,752 के आसपास सेलिंग आ रही है और 1 लाख के आसपास यहाँ पर बाइंग आ रही है। तो ये आपका जोन है आज के दिन का, स्पेशली अगर ये कब है दोस्तों, जब आपकी पी स्टॉक से कोई खबर नहीं आ जाती है, ठीक है। डाउन साइड की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो आज के दिन ये आपका इस प्रकार से अगर डाउन साइड में वापस रिजेक्शन लेता है इस ट्रेंड लाइन का, तो कल का जो लो है हमारा दोस्तों 1,750 के आसपास का, ये यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा तब जाके डाउन साइड में आएगा। मैं आपको एक और टेक्निकल चीज बताता हूं दोस्तों, जब भी सिल्वर में बड़ा ब्रेकडाउन होना होता है ना, तो वो क्या करता है, ट्रेप करता है। अभी बहुत सारे जो लोग हैं दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को मान के ब्रेकआउट समझेंगे, वो सोचेंगे अगर इसके ऊपर ट्रेड करेगा दैट मीन सिल्वर मेरा अपसाइड में जाएगा, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। सिल्वर क्या करता है, हमेशा इस प्रकार से ट्रेडिंग करता है कि वो एक बार अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, ट्रेप करेगा, यहाँ पर बहुत सारे बायर्स को इन्वाइट करेगा, उसके बाद में एक गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए वापस बोल रहा हूँ 1,12,00 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सिल्वर का, ये ब्रेक करेगा तभी जाके हम अपसाइड में वापस एक नई रैली को देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने आपको फ्राइडे के दिन बताया था, जो वीकली वीडियो था, कि 1,28,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सिल्वर का, वो तभी पॉसिबल है जब 1,12,00 पे ये सस्टेन करे। डाउन साइड में दोस्तों अगर आज इसने 1,07,000 ब्रेक कर दिया तो आसानी से हमें जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इसको टच करना है, वो 99,500 के नीचे अगर ये सस्टेन करेगा इस प्रकार से कुछ टाइम बिताने के बाद में, तो 98,739 की वैल्यू भी आज हमें देखने को मिल सकती है। देखो अब यहाँ पर हम गोल्ड की बात करते हैं दोस्तों। गोल्ड में आप देखोगे कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर मोमेंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो ब्रेकआउट नहीं समझा जाएगा जब तक ये 88,200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है ना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट डे ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 88,200, इसके ऊपर रहेगा तभी जाके हमें नेक्स्ट हाई देखने को मिलेगा, वो रहेगा 88,564 का। तो ये इस प्रकार से मूवमेंट होता है, अपसाइड में यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वापस 87,932 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। और दूसरी कंडीशन ये मिलेगी दोस्तों, अगर ये इस जोन में इसने आज इस प्रकार से ब्रेकडाउन दे दिया डाउन साइड में, तो चांसेस फिर रहेंगे कि ये जो हमारा लेवल है वो है 86,800 का, ये हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी चल रहा है आपका चल रहा है 88,000 का, और ये मैं जो लेवल बता रहा हूँ वो 86,800 का। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितना मूवमेंट हो रहा है, 86,800 का है ना, यहाँ पे हो रहा है 87,900 का, मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों 1,000 पॉइंट का फॉल यहाँ पर एक्सपेक्टेड हो सकता है। आप इसके लिए भी तैयार है ना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बचा है हमारा गोल्ड में। ये जो जोन है ना दोस्तों, उसने एक बार ये ब्रेक कर दिया, वो जोन है 87,800 का। अब साइड में दोस्तों मैंने आपको बताया 88,200 के ऊपर रहेगा, तभी जाके हम 88,564 का एक रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। तो अप साइड में मेरे दो रेजिस्टेंस है, 88,200, 88,564। डाउन साइड में मेरा सपोर्ट है 87,800। अगर ये ब्रेक करेगा तो 1,000 पॉइंट का यहाँ पर फॉल भी आ सकता है। अब ये मत बोलना कितना बड़ा फॉल आएगा, क्योंकि वो इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से ही इसने क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था, तो यही जोन मेरा सपोर्ट का बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में समझाने की आपकी कोशिश की है। कुछ डाउट है, क्वारीज है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम।